हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित फॉर। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। मैंने दिन में पहना हुआ था साड़ी, वो मैंने चेंज कर लिया और अभी डिनर बना रही थी। साथ में लड्डू का डिमांड आ गया, मैं दिखाती हूँ। लड्डू को मैंने दिया था रोटी और तोरी की सब्जी, मतलब कि वो रिच गार्ड की सब्जी तरोई के फॉर्म में। तो वो लड्डू और आद्या में कंपटीशन हो रहा है, तो यहाँ आद्या बैठी हुई है, यहाँ लड्डू बैठा हुआ है। नहीं करना, आप चीटिंग तो जैसे ही मैंने ग्रीन वेजिटेबल दिया तो लड्डू बोल रहा है कि मम्मा मुझे सेवई चाहिए, तो मैंने इसके लिए फटाफट से इधर बनाया है। ये रहा सेवई। और विल डू वन और आद्या के लिए भी है। फिनिश करना है आदू को, लेकिन आदू को गरम है, पैर जलेगा। लड्डू वहाँ रखो ना। गरम है। सब्जी दीजिए इसमें पहले। किसको खाना है? सब्जी खा रहा है दोनों। अब दो को खा लिया ना सब्जी से, देखो सेवई से खा लिया। सेवई है सेवई। और प्राची गरम है। वेट एंड देन वी हैव टू वेट। तो अभी मेरे को कुछ तो रोटी अभी और बनाना है, तो वो जल्दी से बनाते हैं। यहाँ से सो गाइस, यहाँ पे मैं बन गई थी, मतलब लग गई थी खाना बनाने के लिए। और पैर कितना सुंदर लग रहा है हालता। मैं कैमरा में तो मैं नहीं आ रही हूँ, प्राचित और आद्या ही आ रहे हैं। यहाँ उनके पापा बैठ के खाना खिला रहे थे, तब तक मेरा भी खाना बन गया था। और हमारा किचन इतना बड़ा है ना कि उसी में मैं मतलब दे देती हूँ कि भाई खा लो, क्योंकि डाइनिंग एरिया इसी में है। और डाइनिंग टेबल अभी नहीं लगाया, बट एक टेबल हमने लगाया है। पहले उठाया है 2.5 kg का। इतने दिन से तो बस ट्रेडमिल यही सब लग रहा था कि करके आ रहे हैं, बस हो गया। लेकिन आज बोले हैं सर, जब 2 दिन रेगुलर जाएंगे ना तभी तीसरे दिन होगा, क्योंकि पेन स्टार्ट हो जाएगा वरना। तो आज तीसरा दिन था मेरा वापस से, मतलब ब्रेक के बाद। तो आज बोले थे स्ट्रेंथ कराएंगे, कल ही बोल दिए थे, तो हम मेंटली प्रिपेयर होके गए थे क्या स्ट्रेंथ होगा। तो 20 मिनट की ये कार्डियो वगैरह उठाए। मेरे से 2.5 किलो का डंबल नहीं उठाया जा रहा था। पिछली बार 20 किलो तक पहुँच गए थे वो रॉड उठाने में। उसके बाद 2.5 किलो में जब सर बोले 10-10 का सेट लगाना है, तो ऐसे ऐसे करके लगाना था। पहले तो ऐसे लगाना था। अच्छा, सब कुछ ठीक है। मंगलसूत्र क्यों नहीं पहन दिया? चेन पहने, मंगलसूत्र का वो हुंडी टूटी है, निकल के गिर गया है। दीदी के यहाँ ससुराल में गए थे तब। सुनिए ना, 5 बार ऐसे किए ना तो अच्छा एकदम फुर्तीला जैसा कर लिए थे। 6ठा बार जब किए मेरा ये कांपने लग गया है हाथ। फिर उसके बाद पहला सेट हो गया, दूसरा सेट किए तो काँप के किए, तीसरा सेट में सर काउंट करने लगे, क्योंकि उनको पता है कि अब नहीं हो पाएगा रेजिस्ट करने में। तो ज्यादा 5-5 किलो का नहीं करो, 2.5 किलो का करो ना। 2.5 किलो का ही कर रहे थे। 2.5 किलो का बोल रहे हैं, नहीं उठाया जा रहा था। तो लास्ट में एक छोटा सा डंबल ला के दिए हमको, 1 किलो का था शायद वो। तो वो बताए कि ऐसे ऐसे क्रॉस करके ऐसे उठाओ। अब उसमें भी मेरा हाथ ऐसे जबरदस्त, लेकिन वही है, बॉडी रेजिस्ट करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ज्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं करने का, ऑपरेशन हुआ है अभी। और पता है लड्डू, ऐसे किए तो मेरा पूरा स्वेट आना स्टार्ट हो गया। जितना हमको कार्डियो में नहीं आता है ना, इतने दिन से स्वेट। कार्डियो अच्छा है हमारी बॉडी की फैट रिड्यूस करने के लिए, कैलोरीज बर्न होती है। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे स्ट्रेंथ का कर रहे थे तो पूरा पसीना आता है। इसीलिए शायद बैग वैग उठा के जाते हैं लोग, या बच्चे को उठाते हैं तो ज़्यादा थकते हैं। चलने से नहीं थकेगा इंसान, बट किसी चीज़ को उठा करके ज़्यादा थकेगा। चलो बढ़िया है। और मेरा ये पूरा बैंड बच गया था। फिर लास्ट में सर बोले कि ऐसे कर, 2.5 किलो का तो उठ नहीं रहा था मेरे से। फिर 5-5 किलो का लास्ट में बोले कि ऐसे कर लो। तो हमको लगा नहीं उठेगा, लेकिन वो जब उठाए तो मेरा इतना रिलैक्स हुआ ना ये वाला। हमको लग रहा है कि ये मेरा थोड़ा सा हम्प टाइप का नहीं निकल जाता है, जैसे झुके, तो वो उसके लिए करा रहे थे। ऐसे पुली वाला किए तो उससे फ़र्क पड़ रहा था पीछे। तो अच्छा लगा आज का दिन। बाकी एक जन पता है लड्डू बहुत ज़्यादा ओवरवेट है, हस्बैंड वाइफ दोनों जन आते हैं, तो ना उनका ऐसे पकड़ के और पैर लिफ्ट कर रहा था ऐसे हवा में। उनसे पहले उठ ही नहीं रहा था। फिर सर ट्रेनर जो है एक और हैं, तो वो हाथ लगा के ऐसे उठा रहे थे लिफ्ट। और उनका पूरा ऐसे थर पसीना था। लास्ट में वो थक गए थे, तो सर बोले कि ठीक है आज के लिए इतना ही रहने दो। उनसे ऐसे झुक, मैंने उनको ना ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ के सोना था, फिर उठना था। तो उनसे ना उठा नहीं जा रहा था। तो फिर भी सर कराए, मतलब 10-10 का 3 सेट होता है ना, 2 सेट कराने के बाद सर बोले कि ठीक है पुश। फिर 4 कराए, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। फिर उसके बाद सर बोले थोड़ा सा और करो। फिर हेल्प करके सर किए, 3 सेट पूरा किए। उसके बाद बोले आज रहने दो इतना ही। दोनों हस्बैंड वाइफ थोड़े हेल्दी हैं, मतलब मोटे हैं, तो उनसे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था। लेकिन पता है कितने हेल्दी लोग हैं मेरे जिम में, मोटे, लेकिन इंक्लाइन वाला करते रहते एकदम स्पीड में ऐसे। हम तो देख के उन लोग को मोटिवेट होते हैं, बोलते भाई इतना मोटे होके कर ले रहे हैं।
तब तो हम कर ही सकते हैं, करो सच्ची करो। लेकिन वही है, अच्छा लगा। उसके बाद से आप मेरा बहुत टाइम पास कराया। आप मेरे को बोले एनवेलप लेके आ जाना, ये लेके आ जाना। नोटबुक मिक्स वाला नहीं मिल रहा है, वहाँ मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा वहाँ से लेके आना पड़ेगा। और दूसरे में बनाना लेके आए। एवोकाडो तो सच में उस दिन हम लाए थे कितना, 75 रुपये का एक, और आज लाए हैं 180 रुपये किलो। महंगा है फिर भी। भाई अभी तो इतना ही है, क्योंकि तो उधर बड़ा बड़ा है, वहाँ जाएंगे तो लेके तो आएंगे। हम आधा ही किलो लेके आए हैं, अच्छा, क्योंकि हमको मालूम था कि उसके बाद भी आप बोलेंगे कि महंगा ही है, क्योंकि तो इसीलिए हम कम ही उठा के आपको लाए। जगह मालूम नहीं है केला कहाँ से लाया लिया है जाता है। 40 रुपये किलो, कितना रुपये किलो है? 40 रुपये किलो सही है वो। हाँ, तो केला वहाँ से लाए हैं, उडुपी के साइड वाले से। हाँ, क्योंकि राजस्थानी वाले भैया के पास गए थे, उनका दुकान आज शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पे? पता नहीं, अयन हल्दी, पता नहीं कौन हल्दी बोले वो इधर। दुकान हट गया, वहाँ हट जाएगा वहाँ आज से। हट जाएगा। बोले एनवेलप लिए तो बोल रहे हैं कि ले लो मैडम कुछ और भी, आज मेरा लास्ट डे है। हम बोले क्यों, कहाँ जा रहे हो आप? बोल हम नेल पेंट देखने लगे, तो बोल रहे हैं कि मैडम आज दुकान अब ख़त्म कर देंगे, दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, ले लो आप। तो हम बोले तब तो आपको आधे रेट में देना चाहिए आज। तो बोल रहे हैं आधे रेट में तो नहीं, दूसरा जगह लगाएंगे। बोले क्यों बंद कर रहे हो? बोले कि वहाँ जा रहे हैं, यहाँ रेंट बहुत हाई हो गया है। मेन पूरा मेन मार्केट है ना ये। उस टाइम जिस टाइम आए थे तो कुछ था ही नहीं। भाई जिस टाइम मैं अपना घर ली थी ना, तो उस टाइम आसपास मतलब फिर भी 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर जाके शॉप होता था। हम लोग आते थे तो मैप लगा के आते थे कि कितना देर के बाद हमारा नियरेस्ट शॉप है ये वो। लेकिन अब तो हमारे घर का गली निकलने के बाद ही एक शॉप खुल गया है, और पूरा मतलब अच्छा सा खाने पीने का सब कुछ, मतलब ऐसा है कि आपको कुजीन खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा, आपको घर के आसपास 1 किलोमीटर में मिल जाएगा। तो ऐसा सिस्टम हो चुका है। तो अभी फ़िलहाल वो शिफ्ट कर रहे थे तो नेल पेंट खरीदा उनसे। अब बहुत लोग को दिक्कत है आपको कार चलाने से, उस पर क्या बोलोगी? भाई लोग का मुंह है, कुछ तो बोलेंगे ही, तो आप बोलते रहिए। लेकिन अब मैंने एक चीज़ रियलाइज़ किया, जिसको जितना दिक्कत है, पहले हम सोचते थे कि यार इस पे ये लोग बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, तो छोड़ दो, मत करो। लेकिन अब आप बोलो, आप बोलते नहीं थकोगे और हम करते नहीं थकेंगे। जब हमको पता है कि हम सही चीज़ कर रहे हैं, भाई तुम्हारे में इतना है तो तुम भी जाओ सीखो। और मैं तो बोलती हूँ हर एक लेडीज़ को आना भी चाहिए। और अब जाके मेरे में थोड़ा सा वो हुआ है। और मैं तो पहले ही ऐसा होता था ना कि आधा टाइम तो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करती थी कार का, लेकिन अब जब मैं चलाऊंगी तब रिकॉर्ड करूंगी, और मैं जो भी चीज़ करूंगी वो करूंगी। और हाँ, कोई भी चीज़ है, मैं यूट्यूब में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये तो इसका चलता नहीं है, इसका चलता नहीं है। इसलिए नहीं चलता क्योंकि मैं उसको कभी सीरियस लेके चलाती ही नहीं थी। मेरे को लगता था कि नहीं, फैमिली इंपॉर्टेंट है, लगता है अभी भी लगता है फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ जहाँ शूट नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए। लेकिन लोग कनेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि आधा मैं इधर का जब से मेरी दिखाती हूँ। तबीयत खराब हुई, ऑपरेशन हुआ है, तब से कार कौन चला रहा है? तब से हम चला रहे हैं, तो आना भी चाहिए भाई। अब मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, मेरे परिवार वाले को प्रॉब्लम नहीं है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है, अगर मुझे अनकंफर्टेबल लगेगा कार चलाने में, या मुझे पेन होगा, मुझे दर्द होगा, दुख होगा, मेरे को ज़बरदस्ती चलवाया जाएगा कि नहीं तुम ही चलाओगी, तुम ही चलाओगी, तब मैं रजिस्ट करूँगी ना कि हाँ नहीं मेरे को नहीं चलाना, अपोज करूँगी। जब मैं मेरी खुद की फीलिंग है कि भाई मेरा मन करे तो मैं जो चलाना चाहूँ वो चलाऊँ। भाई मेरे को जो सीखना है, मेरे को पहले से था कि मैं ड्राइविंग सीखूँगी अपना कार लेने के पहले, और मैंने वो सीखा। और तब मैं कार निकाली, और जब शोरूम से निकाली तो मैं खुद ही अपने आप से चला के ले आई थी, जितने दूर भी शोरूम से मैंने ही निकाला था। तो उतना होना चाहिए। और मेरे को तो लगता है कि बहुत सारे लोग पॉजिटिव कमेंट करते हैं कि दीदी आप शेरनी हो, आप अच्छी हो, मतलब देख के बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है। तो जो अच्छा लगता है उनके लिए हम चलाते हैं, जिनको अच्छा नहीं लगता काइंडली प्लीज़ स्किप माई वीडियो फॉर अ वाइल, और आपको जो अच्छा लगता है वही देखा कीजिए मेरे वीडियो में। और आपकी ये सब चीज़ें मेरा कितना योगदान है भाई? बहुत योगदान है। बिना आपके तो भाई एक टाइम पे जिम भी जाना मेरे लिए था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, आप क्या बोलोगे, ये वो मैं नहीं सोची थी कि जिम भी जाऊंगी, क्योंकि ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऐसा लगता था कि रिस्ट्रिक्शन तो होती हैं, क्योंकि अगर आम तौर पे देखा जाए तो सारी औरतें नहीं कर सकती हैं फैमिली फाउंडेशन या जो कुछ भी है। लेकिन हम जा पा रहे हैं क्योंकि आपका योगदान है। अगर आपको ऑब्जेक्शन होगा तो कहीं ना कहीं मेरा मन होते हुए भी हमको मन मारना पड़ेगा, और हम उतने वो नहीं है कि आपको ऑब्जेक्शन हो फिर भी हम पहुंच जाएंगे कि नहीं हमको तो करना ही है भाई, जाओ भाड़ में। लड़ाई झगड़ा करके तो नहीं जाएंगे। जो भी चीज़ प्यार से हो सकता है वो करेंगे, नहीं हो सकता तो घर पे कोशिश करेंगे। और मेरे को रिजल्ट दिखा था पिछली बार, पहली बार तो बहुत डिस्कस करने के बाद हम गए, उसके बाद से जब हम चले गए तो आप भी गए, और
हमको तो लगता है कि भाई वर्कआउट करना चाहिए, और कोई भी चीज़ करना चाहिए सलाह लेके करना चाहिए, लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, खास करके जिसके साथ आपको पूरी ज़िंदगी बितानी है। और मेरी फैमिली मेम्बर, मेरी मम्मी भी बोलती थी, जब मैं सिवान में थी तभी भी मैं सोची थी कि जिम जाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे एक मीरा मैम है, वो भी अपना जिम विम ज्वाइन की थी। तो वहाँ पे ऐसा था ना कि गर्ल्स और बॉयज़ का थोड़ा सा रेशियो बहुत कम था, मतलब एक आध गर्ल्स थी। यहाँ पे जब हम गए तो भाभी के साथ जाते थे, तो उनका भी वेट ज़्यादा था, मेरा भी वेट ज़्यादा कौन था। सी भाभी? देविशा भाभी। अच्छा। तो साथ जाते थे तो एक कंपनी हो गया था, और वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, मतलब मेरे जिम में हस्बैंड वाइफ भी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किसी को कोई लैंग्वेज ही नहीं आता है समझ में, कन्नड़ा वाले हैं, हिंदी वाले हैं, बहुत सारे इधर उधर है। और टाइमिंग भी सबकी अलग अलग होती है। कई बार तो हम फेस मैच भी नहीं करता, जैसे आज हस्बैंड वाइफ को देखे थे, हम पहली बार गए थे तब हम देखे थे, क्योंकि बीच में मेरा टाइम कभी 8 बजे होता है, कभी 9 बजे होता है, मेरा खुद ही टाइम फिक्स नहीं होता। तो जब हम जाते हैं तो आधे लोग इधर उधर रहते हैं, तो कम्युनिकेट वैसे भी नहीं हो पाता जिम में। और वैसे भी आप ईयरफोन लगाओगे और चलते रहोगे, मतलब करते रहोगे, तो कहाँ से। तो गाइस मैं बताता हूँ, सुबह सुबह ये लड्डू को खाना पीना बना के सब कुछ रेडी करके स्कूल भेज करके तब निकले थे। तब निकली है। और हमारा खाना चावल दाल वगैरह सब कुछ, रोटी वगैरह सब कुछ बन चुका है। सिर्फ सब्जी बनाना है, करेला का कलौजी। तो वो उसका अब दीदी उसका कढ़ाई वढ़ाई धुल देंगी उसका तब। रेसिपी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप लोगों को चाहिए तो। और ये मेरे पापा जी का बहुत फेवरेट है। मेरे को करेला पर्सनली बिल्कुल भी पसंद नहीं था, अभी थोड़ा सा हो गया है पसंद, तो क्या मतलब अब खा लेते हैं। और वो भी करेला का भुजिया खा लेते हैं, अगर कलौजी बनाते हैं तो उसका मसाला बस खाते हैं। करेला मेरे को तीता लगता है, पता नहीं क्यों बचपन से। लेकिन एक बात मैं मालूम है, करेला खाने करेला से ना, खुद खरीद के लाई थी, ब्लड प्योरीफाई होता है। हाँ, उससे मैं करेला उससे जो खरीद के लाई एक्ने थी, क्यों? पिंपल वगैरह जो निकलते हैं, प्लस जो भी होता है फेस पे ग्लो आता है। मैं करेला इसलिए खरीद के लाई थी क्योंकि मम्मी बनाई थी, तो आद्या उसमें से चटर चटर खा रही थी। तो हम बोले कि आप खाते हैं, और अगर आपके टीम में एक आद्या भी आ जाएगी, लड्डू तो नहीं खा पाता है, तो लड्डू खा लेगा। वो नहीं खा पाता है क्योंकि उसको खिला के देखे हैं, लेकिन अगर खा लेते हैं, लड्डू भी खा लेते हैं, आद्या भी खा लेता है, तो और रेगुलर बेसिस पे बनेगा, है कि नहीं। आपकी टीम में भी आधे लोग होने चाहिए कि आधे लोग नहीं, मेरे टीम में आएगा 75%। गाइस उसको जब हम लड्डू हुआ था ना, तो ये बोलते थे कि अब तो लड्डू को लड्डू नहीं बोलते, हम प्राचित ज़्यादा बोलते हैं। जब प्राचित हुआ था तो लड्डू के पापा बोलते थे कि जैसे ये वेजिटेरियन थे तो ये उसको भी नहीं खाने देते थे, ये जो करते थे वही कराते थे। तो हम बोलते थे यार मैं एक और बेबी प्लान करूँगी। पहले यही था, एक ही बच्चा काफ़ी। यहाँ पे है। मैं बोल रही थी कि मैं एक और बेबी प्लान करूंगी, और वो बेटी होनी चाहिए, और एकदम हम दोनों माँ बेटी एकदम कंपनी, एकदम एक साथ जाएंगे स्कूटी से घूमने या कार से शॉपिंग करने। मेरे को हेल्प चाहिए ना कोई शॉपिंग करने के लिए भी, या हमको कहीं जाना होता था तो भाभी लोग से पूछते थे कि आप चलिएगा। जैसे इस घर को शिफ्ट करने वाले थे तो बहुत कुछ, हम मार्केट जाते थे तो अकेले मतलब जाना पड़ता था भाभी के साथ। तो लगता था कि बेटी हो, दिवाली पे एक जैसा आउटफिट पहनेंगे, या किसी की शादी में एक जैसा आउटफिट पहनेंगे। और पहले ही दिन से हम बिंदी लगा लगा के रखे थे। जब हमारा वो किट में आया ना पॉजिटिव, तो हम सारे बच्चे का पोस्टर लेके आए और सब पे बिंदी लगाए। तो बिंदी एक दो बार गिर गया, तो उसके बाद से ना काला आईलाइनर लगा दिए थे यहाँ पे। तो आईलाइनर वाला तो गिर नहीं सकता है, वो पोस्टर अभी भी है मेरे पास ऊपर, उधर रखे। और जैसे होता है ना कि लड़का के लिए लोग नंगू पंगू फोटो लगाते हैं, तो हम पूरा एकदम क्यूट क्यूट बेबी का लगाए थे, बस बिंदी लगा कर। तो हम बोले थे कि ठीक है। और वॉलपेपर पे लड्डू का फोटो लगाए थे, तो लड्डू के जैसा ही इसका थोड़ा थोड़ा फेस मैच करता है। बाकी बहुत सारा बात हो गया भाई। और कल रात में लड्डू क्यों रो रहा था? लड्डू रो रहा था। एक तो हाँ गाइज, रात में हमारे साथ अचानक से ऐसा हुआ, पता नहीं। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा बहुत बार कि अगर हम कोई चीज़ मांग देते हैं, भगवती वो कर देते हैं और फिर उसको इग्नोर करते हैं ना, तो चीज़ें, आप लोग भी बहुत सारा बोल रहे हैं कि दीदी आप घर पे पूजा करा लीजिए, क्योंकि बैक टू बैक कुछ ना कुछ होते रह रहा है। जैसे आद्या का हाथ कटा, मेरा ऑपरेशन, इनका। तो गाइज मेरे साथ एक बार पहले भी ये चीज़ें हुई हैं कि मैंने ना कामाख्या जी का बोला हुआ था कि मैं आऊँगी, और मैं नहीं जा रही थी, तो लड्डू को हो रहा था। फिर बहुत बार मेरे सपने में भी ये हो रहा था कि मतलब किसी की लड़की हुई है, वो बोल रही है आने के लिए, बहुत बार बोला था। तो मेरी जो कोयम्बटूर में दीदी थी ना, तो उनको मैंने बोला कि पता नहीं दीदी मेरे को ऐसा सपना क्यों आया। तो वो बोली कि शायद तुम प्रेग्नेंट होगी। तो हम बोले कि नहीं, प्रेग्नेंट वगैरह तो कुछ नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट नहीं हो सकते थे उस टाइम पे, ऑलरेडी मतलब प्रिकॉशन वगैरह था ये कॉपर्टी वगैरह का। तो फिर उसके बाद से जा कर के उन्होंने मेरे को बोला कि तुम माता जी से कुछ मांगी होगी जो कि तुम नहीं चढ़ावा की हो।
तब मेरे को स्ट्राइक हुआ सडनली कि 1 साल हो चुका है, 1.5 साल हो चुका है और मैं मतलब चढ़ावा चढ़ाई नहीं हूँ। और मैंने बोला था कि मतलब अपने बच्चे का बाल चढ़ाऊंगी, लड्डू का, मतलब बच्चा अच्छे से हो जाए, क्योंकि मैं नॉर्मल डिलीवरी हुई थी और पेन बहुत हद से ज़्यादा हो रहा था। तो लास्ट में मम्मी बोली कि सारे भगवान देवी देवता अपने साथ सब लोगों का नाम लो, ये वो सबका नाम ले ली, बट मेरा वही ये 12 घंटा लेबर पेन में थी मैं। तो लास्ट में कामाख्या माता का नाम लिया कि अगर हो जाएगा तो मैं आऊँगी, और बस मैंने कामाख्या माता का ही मांगा था। तो वहाँ पे मतलब ये था कि अच्छे से हो जाए बच्चा, ये नहीं था कि लड़का लड़की कुछ भी ऐसा। और फिर उसके बाद से मैंने चढ़ाया था जा करके, मतलब वो भी प्रॉपर दर्शन नहीं हो पाया था क्योंकि कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे। तो बस जाकर आप लोगों ने ब्लॉग देखा है। और जब आद्या होने वाली थी तभी भी मैंने मतलब दर्द में मेरे मुंह से निकला कि जैसे ही हो जाएगा बेबी मैं कामाख्या जी जाऊंगी। और अभी पहला बर्थडे के टाइम भी प्लान कर रहे थे कि जाएंगे मैं और मेरी जेठानी, नहीं हो पाया। इस टाइम भी गए थे घर पे तो प्लान कर रहे थे लेकिन नहीं हो पा रहा है। और मतलब घर पे जाते हैं तभी हो सकता है क्योंकि वहाँ से पास है, लेकिन अब ये प्लान किया हम लोगों ने। आज रात में लड्डू के पापा ने पता नहीं क्या सपना उपना देखे थे, इनको हुआ कि हम लोगों ने कुछ मतलब मांगा है और हम लोगों ने पूरा नहीं किया, लड्डू भी पूरा रोने लगा। फिर हमारे माइंड में स्ट्राइक किया। और एक बार और वो जितेंद्र भैया और भाभी आए थे, देवीशा भाभी, तो उन्होंने बोला कि आप लोग पूजा कराइए। तो भाभी बोली कि ये तो हमेशा पूजा कराते रहती हैं सत्यनारायण, अभी रुद्राभिषेक फिर होगा मेरे घर में सावन में। तो उन्होंने बोला कि तब तुम कहीं चढ़ावा बोले हो चढ़ाने के लिए और चढ़ाए नहीं हो। तो मैं बोली कि हाँ, और मैं यहाँ पे इस बार तो मैंने 2 जगह बोला है, इतना जगह मांग लेते 3 जगह बोला है। तो 2 जगह तो 2 अलग अलग चीज़ के लिए बोला है, एक जगह बेबी के लिए बोला है। तो कामाख्या जी के लिए बोला है कि बस दर्द से छुटकारा हो जाए, क्योंकि वो डिलीवरी बर्थ के लिए मानी जाती है माता। और वहाँ पे हमको जाना है आद्या को लेके और प्राचित को लेके। और दूसरी बात कि वैष्णो माता का हमने किया था कि मेरा जब घर होगा और मेरी जब बेटी होगी तब मैं आऊँगी आपके पास। और मार्च में मैं गई थी, मई में मैंने पहला रजिस्ट्री किया था जो कि फिर कैंसिल हुआ। फिर जनवरी में हमारा मतलब ये रजिस्ट्री वगैरह का प्रोसेस उसी साल में मतलब मेरा ये हो गया। तो अजमेर शरीफ और वैष्णो माता दोनों जगह का मांगा था। एक इनके जॉब स्विच का मांगा था जो कि मांगने के जस्ट 5 महीने के अंदर मतलब वो स्विच हो गया था। और फिर बेटी मेरी हो गई थी। तो बेसिकली ये था कि मैंने जो मांगा माता जी से वो हो चुका है, पूरा हो चुका है। मैं सच बोल रही हूँ कि बेटी के लिए मैंने मांगा था, घर के लिए बोला था कि हो जाएगा तब मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम। और कोई प्लान नहीं था, 1 रुपया पॉकेट वगैरह में नहीं रखे थे लोग कि घर लेंगे ही, ऐसा कुछ प्लान कुछ भी नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों वैष्णो माता से तुरंत आए और तुरंत हमारा मतलब ये सब प्लान हो गया। और अजमेर शरीफ तुरंत गए थे वैष्णो माता से, तो वहाँ पे हम लोग गए थे, एक पूरा हुआ था तो चढ़ावा चढ़ाने के लिए गए थे चादर, क्योंकि मेरे जो पापा जी हैं ससुर जी, उन्होंने इनके जॉब के लिए बोला था कि चढ़ाएंगे। तो इनका जॉब कब का लग गया था, मतलब 7-8 साल पहले, बट हम लोग चढ़ाए नहीं थे, मतलब पापा जी नहीं चढ़ाए थे। तो इनको ले जाके चढ़ाना था तो वो जाके हम लोग चढ़ाए थे। और उस टाइम मैंने बोला था स्विच के लिए अगर होगा तो मैं आऊँगी। फिर अब मेरे को नहीं पता था कि इतने जागरूक हैं और वहाँ मांगने से हो जाता है। तो वहाँ अजमेर शरीफ में भी मैंने बोला था कि जैसा होगा मैं आऊँगी दोबारा। और आने के 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ मतलब जैसा जैसा जो बोला था वो सब कुछ हो गया, वो भी अनएक्सपेक्टेड। मतलब सोचा भी नहीं था दूर दूर तक कि 1 साल के अंदर घर। हम सोचे थे कि वैष्णो माता तो वैसे भी इतना जल्दी कोई नहीं जाता है, 2-4 साल बुलावा जब आएगा तब जाएंगे। तो अभी हम सोचे थे कि 4-5 साल लग ही जाएगा घर भर में, लेकिन 1 साल के अंदर माता जी ने सब कुछ कर दिया। तो वो करना है मेरे को, अभी वैष्णो माता भी जाना है, अजमेर शरीफ जाना है और कामाख्या माता जाना है। सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कामाख्या माता जी जाना है और दूसरे में फिर वैष्णो माता जाना। मेन प्रॉब्लम ये कि हम लोग रहते हैं साउथ में और ये सब कुछ है नॉर्थ में, और साउथ वाले बाबा जी से कुछ नहीं मांगे। मेरे को रामेश्वरम इतना अच्छा लगता है, इतना तिरुपति से मांगे, लेकिन वो मेरे से रिलेटेड नहीं है, कुछ और ही मांगे हैं हम। तो वो जब भी होगा तभी जाऊँगी मैं, तब तक कोई प्लान नहीं है। और वही है कि देखते हैं कब तक जाएंगे। आज सुबह तो लड्डू के पापा उठ के नींद में, मैं नींद में थी, वो बोल रहे थे कि कामाख्या जी का टिकट करना है, मेरे को जाना है, हम लोग चला जाए, क्योंकि बैक टू बैक ये सब चीज़ें अननोइंगली एकदम ऑल ऑफ सडन ये सब हो रहा है ना, तो इसलिए सोच रहे हैं कि नहीं चले जाते हैं। बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से, इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर। आद्या को उठाने में लगे हैं उनके पिताश्री, और आद्या सोने में लगी है। मत उठाइए ऐसे जबरदस्ती इनको इनको उठा देखिए दिया कैसे है। वो घुमाई है, सो रही है।
ये देखिए गाइस, इसको ना वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ। आज तो गाइस इनके साइड का भी बेडशीट टिका हुआ है और मेरे साइड का तो वैसे भी टिका ही रहता है। आज हम अच्छे से एकदम दाब दूब के लगाए हैं, लग रहा है हम जिम गए हैं, तो आप उठ करके अपना बेडशीट अपने साइड का ठीक कर दिए हैं। ऐसे इतना तो मेहनत आप नहीं कर सकते। आद्या को सोने दीजिए, वो हटना चाहिए। अभी जाएगी नहाने, ब्रश करेगी, हम लोग साथ खाएगी। अरे उसको नींद आ रहा है भाई। नींद आ रही है बेटू? हाँ सो जाइए। देखिए वो जाके उधर सो गई। उतना ओढ़ के सोती कहाँ है वो। ठंड में सब गाइस, उड़ती है। हाँ छोटू कहाँ? जग गई। सुबह उठते यही दो लाइन आता है, उसके बाद से भैया कहाँ। जग गई। पापा छोटू कहाँ? छोटू सिवान। छोटू सिवान। कहाँ छोटू? सिवान छोटू। सिवान में। सिवान में। सिवान। छोटू सिवान। छोटू तुमको याद नहीं करता। छोटू कल कॉल करके बात किया था आप जैसे। आदू भैया, भैया कहाँ है भैया? लड्डू आप उठिए, ब्रश कर लिए भैया कहाँ हैं? है? नहाइए, धोइए, भैया दवाई कहाँ है? खाइए। भैया स्कूल। ओके गाइस, ये देखिए पहली बार इनको ठंडा लग रहा है, कंबल ओढ़ के सो रही हूँ। ये एकदम माइल्ड सा ही है। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय।